दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरु देश को लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका लहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष ले धनंजय के ऊपर चढ़ आया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाण मारा। वह बाण ललाट में धंस गया और उससे गरम-गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बींधने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को बींधते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोंक कर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृतराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी यह मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे मुंह फिराकर तो दिखा। राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर। वीर पुरुष दुर्योधन, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक दिखाई नहीं देता, इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने क्षत विक्षत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देख कर्ण उत्तर ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविंशति और दुशासन अपने बड़े-बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया। इसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा, भूलोक तथा आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत निश्चेष्ट हो गए। उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं आता, तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत, कर्ण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म जी सचेत है, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जो होश में है उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तदनंतर वह रथ हाँक कर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला।
इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्म जी उसे बाणों से मारने लगे। तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वह भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? अभी भी इसका मान मर्दन कीजिए, जिससे यह छूटने न पाए। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। वह त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। अब तो शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गौओं को जीतकर लौट जाएगा। मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न कर, सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी। इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतनु नंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरु वंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्न जटित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए। इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने-अपने लोक को चले गए। उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर-उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे, निकलकर डरते-डरते अर्जुन के पास आए। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। परदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें? अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वह अभय दान युक्त वाणी सुनकर
वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात, यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सव्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तदनंतर अर्जुन पुनः शमशान भूमि में आया और उसी शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः शमी वृक्ष में बांध दिए गए।